माल्टा ने इमिग्रेशन ओपन कर दी है 2023 के लिए। वैसे तो उन्होंने आगाज़ किया था 2022 अक्टूबर से, लेकिन उसी प्रोग्राम को उन्होंने कंटिन्यू किया है। और आप भी इस प्रोग्राम को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ी सी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करनी है और आप माल्टा के परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए आप माल्टा में सेटल भी हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत के साथ होंगे। आज आपसे बात करूंगा कि आप माल्टा में कैसे सेटल हो सकते हैं। जो माल्टा का प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था लास्ट ईयर अक्टूबर में, तो आज उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको कंटिन्यू करने का बोला है कुछ टाइम के लिए। तो अभी उन्होंने कोई कन्फर्म नहीं बताया कि ये कितने टाइम तक इसको एक्सटेंड किया गया है, बट वो ये कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आपको सारे प्रोसेस का पता चल सके, और साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि किसी और का भी भला हो सके। ये चांस आप मिस ना करें। जिन लोगों के पास अगर इतनी अमाउंट है वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह भी नहीं है कि किसी ने हर सूरत ये अप्लाई ही करना है, वही कर सकते हैं जिनके पास इतनी अमाउंट है। अगर आप बाकी किसी एजेंट्स को या किसी कंसल्टेंट को इतनी ज़्यादा फीस देते हैं, लेकिन ये आप लीगली खुद से ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं नॉलेज तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। और वैसे भी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको लाइव स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा कि आपने एप्लीकेशन कैसे फिल आउट करनी है और उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस वीज़ा के लिए वो बिल्कुल बेसिक हैं। आपको कोई भी लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में, ना ही कुछ और। सिर्फ आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। इस वीज़ा के लिए जो कंट्रीज़ एलिजिबल हैं उनमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है और भी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ भी हैं। काफ़ी कंट्री इसके अंदर अनएलिजिबल हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है, अफगानिस्तान है, सोमालिया है, सूडान है, ईरान है। ये कंट्री अनएलिजिबल हैं। अगर आप इन कंट्रीज़ में रह रहे हैं तो आप ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन बाकी कंट्रीज़ के अंदर अगर आप हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, या फिर मिडल ईस्ट की किसी कंट्रीज़ में हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, तो ये लोग जो है वो इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। माल्टा परमानेंट रेजिडेंस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए आप बिल्कुल ईजीली माल्टा के अंदर सेटल हो सकते हैं, चाहे आपके पास एजुकेशन है या नहीं है। ना ही इसके लिए कोई आइल्स करने की ज़रूरत है। सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं माल्टा के अंदर, तो देन आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि आप कितने पैसे माल्टा के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। और साथ आप फैमिली मेम्बर को लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते, वो भी इस वीडियोस में कवर करूंगा। तो जो सेकंड वीडियोस होगी उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए आपको और कैसे आपने अप्लाई करना है, तो ये जो दो चीज़ें होंगी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कंप्यूटर पे। तो कुछ चीज़ें पहले आपको माल्टा के हवाले से बता देता हूँ, क्योंकि माल्टा एक छोटी ईयू की कंट्री है जिसने 2004 में ईयू का जो है वो पार्ट बनी थी, लेकिन 2007 में इसने शेंगन का भी पार्ट बन गई थी। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। सबसे इजी आप लोगों के लिए है, जैसे आप इटली, पुर्तगाल, जर्मनी या फिर फ्रांस को देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वहाँ जाके स्टुक हो जाते हैं लैंग्वेज की वजह से। लेकिन माल्टा आपके लिए एक बहुत ही इजी कंट्री है जहाँ पे इंग्लिश जो है वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। माल्टा का हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही हाई क्वालिटी हेल्थ सिस्टम है। उसके बाद अगर माल्टा में आप स्टडी करते हैं, जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 400 ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। दैट्स ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि ब्रिटिश ने पहले कंट्रोल किया हुआ था, तो इस वजह से वो यूनिवर्सिटीज़ इतनी ओल्ड हैं। और वहाँ का जो सिस्टम है कल्चर का, वो बहुत ही पुराना है और बहुत ही फ्रेंडली पीपल माल्टा के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि बेसिकली माल्टा एक छोटी कंट्री तो ज़रूर है, लेकिन इन्वेस्ट के हिसाब से या फिर डेवलपिंग के हिसाब से बहुत फास्टेस्ट कंट्रीज है। आप कितने पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करके आप माल्टा के अंदर सेटल हो सकते हैं। यहाँ पे ये बात आप अपने जहन में रखें, ना कोई एज लिमिट है, ना कोई एजुकेशन की लिमिट है, ना ही कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ आपके पास पैसे होने चाहिए, आप वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को कितना टाइम लगता है? 4 to 6 मंथ लगते हैं। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं एप्लीकेशन का भी बताऊंगा कि एप्लीकेशन आपने कैसे फिल आउट करनी है, वो मैं लाइव आपको
कंप्यूटर की स्क्रीन पे बताऊंगा। इस प्रोग्राम के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। जो ऑप्शन फर्स्ट है कि परचेज आपने प्रॉपर्टी करनी है वहाँ पे, अगर आपके पास 40,000 यूरो है तो आप ये एडमिनिस्ट्रेशन फीस उनको पहले जमा करवाएंगे जब आपकी पहली एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। वो जब मैं सेकंड वीडियोस में लाइव फिल करूंगा एप्लीकेशन, देन मैं आपको साथ में बताऊंगा। गवर्नमेंट की फीस है वो 28,000 है, वो उसके अंदर ही है। आपको ये पैसे पहले जो है वो उनको भेजने पड़ेंगे। तो वो एप्लीकेशन जब आप फिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सेकंड है कि अगर आप लीज पे प्रॉपर्टी वहां पे लेना चाहते हैं, अगर आपके पास 40,000 यूरो है तो आप वहां पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप 40,000 तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा अगर आप वहां पे सेटल होना चाहते हैं। तो देन आपकी जो बाकी अमाउंट होगी गवर्नमेंट की वो 58,000 यूरो होगी, क्योंकि आप लीज के ऊपर बाकी अमाउंट पे करना चाहते हैं, तो इसलिए जो बाकी अमाउंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। तो ये आप अपने जहन में रखें। अगर आपका पार्टनर है या आपके बच्चे हैं वो आप साथ लेके जा सकते हैं। ईच पर्सन की जो फीस है वो 7,500, अगर आपका कोई स्पोज है या अगर आपका कोई बच्चा है तो एक एक पर्सन की 7,500 उसकी एडिशनल फीस है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं वहां पे आपको वीज़ा जो मिलेगा वो 3 ईयर का वीज़ा मिलेगा। जब 3 ईयर का आपको वीज़ा मिलेगा उसके अंदर आप फैमिली मेम्बर्स को साथ लेके जा सकते हैं। आपके जितने भी बच्चे हैं उनकी आपको सिर्फ एडिशनल फीस पे करनी है। और जब 3 साल वहां पे हो जाएंगे तो आप उसके बाद इसको रीन्यू कर सकते हैं। जब आप रीन्यू करेंगे सबसे मेन चीज़ है कि आपने टैक्स पेड करना है। कोई भी साल आपका ऐसा ना हो जिसके अंदर आपने टैक्स पेड ना किया हो। और सेकंड चीज़, आप उस कंट्रीज के अंदर रेजिडेंट भी हों। तो ये दो चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। और थर्ड चीज़ जो है वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस हर साल की आपने पे करके रखनी है। कोई भी ऐसा साल ना हो कि आपने वो हेल्थ इंश्योरेंस ना पेड की हो। और जब आप 3 साल के बाद रिन्यू करेंगे, आपका और आपके स्पोज का और आपके बच्चों का 5 साल का वीजा मिलेगा अगेन से। जब आपको वो 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, वहां की नेशनैलिटी लेनी है तो वो 5 साल के बाद आप वहां की नेशनैलिटी ले सकते हैं, खुद की और अपने स्पोज की और अपने बच्चों की। तो इट्स मीन ये आपके ऑल टुगेदर जो है वो 8 साल हो जाएंगे लीगली। तो ये आपने पहले स्मॉल अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करनी है। एक प्रॉपर्टी लेना चाहें उसकी बेस पे दूसरी प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, एक में आप खुद भी रह सकते हैं, दूसरी जो है वो आप रेंट पे भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है और आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर उस अमाउंट से आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो आपका रेजिडेंस परमिट होगा वो क्विकली जो है वो प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो अगर इस वीज़ा के हवाले से और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो कवर करूँगा।